नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम। आज हम कॉनकॉर्ड बायोटेक के साथ फार्मास्यूटिकल्स की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। 2000 में स्थापित कॉनकॉर्ड बायोटेक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स मार्केट में एक बड़ा नाम है। वो सिर्फ इंग्रेडिएंट्स नहीं बना रहे हैं, वो एक स्वस्थ दुनिया के लिए सॉल्यूशंस तैयार कर रहे हैं। 70 से ज्यादा देशों में अपनी मौजूदगी के साथ कॉनकॉर्ड बायोटेक एक ग्लोबल प्लेयर है। भारत से लेकर दुनिया तक कॉनकॉर्ड बायोटेक ने अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने फर्मेंटेशन और सेमी सिंथेटिक प्रोसेसेस के जरिए ये मुकाम हासिल किया है। ये प्रोसेसेस उन्हें हाई क्वालिटी एपीआईज और फिनिश्ड फॉर्मुलेशंस बनाने में मदद करते हैं। क्वालिटी के प्रति इसी समर्पण ने उन्हें दुनिया भर के पार्टनर्स और पेशेंट्स का विश्वास दिलाया है। लेकिन किसी भी कंपनी की तरह इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को समझने के लिए इसके रीसेंट परफॉर्मेंस पर करीब से नजर डालना जरूरी है। किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ उसके क्वार्टरली रिपोर्ट्स में दिखती है। कॉनकॉर्ड बायोटेक के लिए FY 2024-25 का Q3 एक दिलचस्प तस्वीर पेश करता है। उनका नेट प्रॉफिट 75.9 करोड़ रुपए है। ये पिछले साल के मुकाबले 2% की कमी है। रेवेन्यू 1% बढ़ाकर 244.2 करोड़ रुपए हो गया। हालांकि EBITDA 105.9 करोड़ रुपए से घटकर 98 करोड़ रुपए हो गया। EBITDA मार्जिन 44% से घटकर 40.1% हो गया। ये आंकड़े प्रॉफिटेबिलिटी बनाए रखने में आने वाली संभावित चुनौतियों का संकेत देते हैं। 14 फरवरी 2025 तक कॉनकॉर्ड बायोटेक का स्टॉक वॉलेटिलिटी के दौर से गुजर रहा है। पिछला हफ्ता उथल-पुथल वाला रहा है। स्टॉक 27.71% गिर गया है। BSE पर यह 1693.20 रुपए पर बंद हुआ। इस तेज गिरावट ने लोअर सर्किट को चालू कर दिया, जिससे स्टॉक 20% की गिरावट पर लॉक हो गया। इस गिरावट के बावजूद कॉनकॉर्ड बायोटेक का मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी ज्यादा है। हालांकि मार्केट कैप के आंकड़ों में अंतर है। मनी कंट्रोल ने इसे 17,673.86 करोड़ रुपए बताया है, जबकि बिजनेस स्टैंडर्ड ने इसे 18,871.72 करोड़ रुपए बताया है। यह अंतर तेजी से बदलते मार्केट फ्लक्चुएशंस के कारण है। पिछले एक साल में कॉनकॉर्ड बायोटेक के स्टॉक ने उतार चढ़ाव देखे हैं। यह प्रति शेयर 2,658 रुपए के 52 वीक हाई और 1,326.9 रुपए के लो पर पहुंच गया। हाल की वॉलेटिलिटी के बावजूद स्टॉक ने पिछले एक साल में 50% का रिटर्न दिया है, जो सेंसेक्स के 6% के लाभ से बेहतर है। बाजार की लहरों पर सवार कॉनकॉर्ड इन कॉन्टेक्स्ट। कॉनकॉर्ड बायोटेक के हालिया स्टॉक परफॉर्मेंस को समझने के लिए हमें ब्रॉडर मार्केट कॉन्टेक्स्ट पर विचार करना होगा। BSE सेंसेक्स खुद ही पिछले एक हफ्ते में 2.47% की गिरावट का अनुभव कर रहा है। यह डाउनवर्ड ट्रेंड सिर्फ कॉनकॉर्ड बायोटेक तक ही सीमित नहीं है। कई दूसरे स्मॉल कैप स्टॉक्स ने भी काफी गिरावट देखी है। इससे पता चलता है कि कॉनकॉर्ड बायोटेक के नियंत्रण से बाहर के कारक मार्केट सेंटिमेंट को प्रभावित कर रहे हैं। यह याद रखना जरूरी है कि स्टॉक मार्केट एक विशाल समुद्र की तरह है, जहां ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म की लहरें इसकी गतिविधियों को लगातार आकार देती रहती हैं। हालांकि कॉनकॉर्ड बायोटेक फिलहाल उफान भरे पानी से गुजर रहा है, लेकिन इसकी लॉन्ग टर्म पोटेंशियल को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। आगे का रास्ता ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। कॉनकॉर्ड बायोटेक ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए प्रतिबद्ध है। R&D में निवेश प्रोडक्ट इनोवेशन को बढ़ावा देता है। ग्लोबल पार्टनरशिप्स उनकी स्ट्रैटेजी की है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग उनकी पहुंच को बढ़ाता है। ग्लोबल एक्सपर्टीज और रिसोर्सेज का लाभ उठाना। नए क्षेत्रों में प्रवेश उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रेवेन्यू स्ट्रीम्स में विविधता निर्भरता को कम करती है। एक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो उनकी स्थिति को मजबूत करता है। बायोटेक सेक्टर की ग्रोथ पोटेंशियल मजबूत बनी हुई है। मेडिकल रिसर्च में प्रगति इंडस्ट्री ग्रोथ को आगे बढ़ाती है। कॉनकॉर्ड बायोटेक इन ट्रेंड्स का फायदा उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है। निवेश करें या न करें, यही सवाल है। कॉनकॉर्ड बायोटेक सहित किसी भी स्टॉक में निवेश करने के फैसले के लिए सावधानीपूर्वक विचार करने की जरूरत होती है। हालिया Q3 के नतीजे और स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी कुछ इन्वेस्टर्स के लिए चिंता का विषय हो सकते हैं।
हालांकि एक संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखना जरूरी है। जबकि शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी की उम्मीद है, कॉनकॉर्ड बायोटेक की लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल बरकरार है। कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की चुनौतियों का समाधान करने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठा रही है। निवेशकों को उनकी स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स जैसे कॉस्ट कटिंग मेजर्स, नए प्रोडक्ट्स की लॉन्चेस और मार्केट एक्सपेंशन की कोशिशों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। ब्रॉडर मार्केट वॉलेटिलिटी, रेगुलेटरी रिस्क्स और बायोटेक सेक्टर के भीतर कंपटीशन पर विचार करना भी जरूरी है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले पूरी रिसर्च और ड्यू डिलिजेंस जरूरी है। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे अहेड। फाइनेंस की दुनिया लगातार बदल रही है और इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए जानकारी रखना जरूरी है। रेगुलर अपडेट्स, इन डेप्थ एनालिसिस और स्टॉक मार्केट की इनसाइट्स के लिए हमारे चैनल इंडियन स्मार्ट इन्वेस्टर्स को सब्सक्राइब करें। हम कॉन्कॉर्ड बायोटेक के सफर को ट्रैक करते रहेंगे, आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और एक्सपर्ट ओपिनियंस देते रहेंगे। याद रखें, ज्ञान ही शक्ति है और साथ मिलकर हम निवेश की रोमांचक दुनिया को नेविगेट कर सकते हैं।